हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका M2 फिजिक्स क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा की थी कि विद्युत विभव विभवांतर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव है वो क्या होता है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत विभवों के अंदर संबंध क्या है, समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, चालक गोला है, गोलीय कोश है और अचालक गोली, उसके कारण जो विद्युत विभव है वो अपन ज्ञात करेंगे। यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके हमारा ऐप M2 फिजिक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, टेस्ट सीरीज है, वो सब क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, ये जो टॉपिक है ये भी सेम अपन ने लगभग पीछे जो अपन विभव की परिभाषाएं वगैरह पढ़ी थी, बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकाला था उसी से मिलता जुलता है सेम। तो क्या कहा गया, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V, इनमें अपने को क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो मान लिया कि अपने पास ये कोई बिंदु O है जिसके ऊपर प्लस Q आवेश रखा गया है, धन आवेश रखा गया है, और इस बिंदु O से R दूरी के ऊपर कोई बिंदु P है जहां मान लो अपने को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो है और उसके बाद विभव भी निकालना है उसके अंदर। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि अपनी जो परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें कि सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, अनंत के ऊपर क्या रखा गया है, कोई परीक्षण आवेश रखा गया। उस परीक्षण आवेश को अपन क्या लेके आ रहे थे, विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे हैं। तो मान लिया कि कोई बिंदु A है जो यहां से बिंदु O से कितनी दूरी के ऊपर है, अक्ष दूरी के ऊपर है। तो इस परीक्षण आवेश को जब से बिंदु अपन कहां रखेंगे, A पर लेकर आएंगे Q नोट को, तो प्लस Q आवेश या धनावेश के कारण यहां जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी धनावेश है और परीक्षण आवेश के भी कैसा है, धनावेश है। तो ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर बाहर की तरफ लगाएगा, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब यदि इस आवेश को अपने को यहां अंदर लेके आना है, बिंदु A से मान लो किसी बिंदु दूसरे बिंदु B तक लेके आना, जो बिंदु A से मान लिया कि कितनी दूरी पर है, D अक्ष दूरी पर है, मतलब अपन ने परीक्षण आवेश को D अक्ष दूरी तक क्या किया, विस्थापित किया। अब विस्थापित करेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो धनावेश है वो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो बल लगाएंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही जितनी कौन लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है। तो विद्युत बल यहाँ पर कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो लग रहा है Fe बराबर कितना लिख सकते हैं, Q नोट इंटू कितना E, कि बिंदु A पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो कितना है, Fe बराबर Q नोट इंटू कितना है, E है। इतना ही बल जो है वो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर बाहर से लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये आवेश परीक्षण आवेश बिंदु A से कहां आएगा, बिंदु B तक आएगा। कितना विस्थापित हो जाएगा, dx दूरी तक विस्थापित हो जाएगा। तो अपने को इस अल्प विस्थापन के लिए क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। कितना कार्य किया, मान लिया कि अल्प विस्थापन के लिए कितना कार्य किया, डेल्टा W dw कार्य किया। तो अब बात आती है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो अपने पास किया गया कार्य, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या है, बल इंटू विस्थापन। कितना बल लगा, F डॉट कितना लिख सकते हैं, dx, जो कार्य की परिभाषा है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो बल और विस्थापन के कैसे गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
तो अब बात आती है यहां पर कि बल कितना लगा, तो बल तो कितना लगा, क्यू नोट इंटू ई लगा। तो चलो लिख देते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह पर ने लिखा क्यू नोट ई इंटू कितना हो गया डी एक्स। अब यहां पर देखिए ई इंटू डी एक्स कितना है, डॉट को हटा दें तो क्या लगेगा कोस थीटा। क्यू नोट ई इंटू डी एक्स इंटू कितना हो गया कोस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन की जो डायरेक्शन है उसके बीच में बनने वाला कोण, या यहां से कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में की जो डायरेक्शन है उनके बीच में बनने वाला कोण, क्योंकि बल की दिशा वही होगी जो किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहां पर थीटा कितना है, तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर कहां पर है, बाहर की तरफ है, और विस्थापन कहां हो रहा है, अंदर की तरफ, इधर इस साइड में हो रहा है। तो कितने डिग्री का कोण बनाइए, 180 डिग्री का कोण बनाइए। तो इसका मतलब यहां पर थीटा जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, और कोस 180 का मान, कोस 180 डिग्री होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो अपने पास किया गया कार्य कितना हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया, क्यू नोट ई इंटू डी एक्स, और कोस थीटा के मान कितना गया माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस हो गया। यदि इस क्यू नोट का इधर पक्षांतर कर दें अपन एक बार, तो अपने को क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इक्वल टू माइनस का ई इंटू कितना हो गया डी एक्स हो गया। तो अब यहां देखिए ये क्या है, किया गया कार्य अल्प विस्थापन के लिए और आवेश का अनुपात, क्या कहा था अपन ने, विद्युत विभव कहा था कि बिंदु ए और बी के बीच में क्या हो गया, एक तरह से विभवांतर कह सकते हैं, या विभव अनंत से लेकर आएंगे तो विभव हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र के अंदर बात करेंगे तो ए से बी तक अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया अपने पास। तो विद्युत विभवांतर जो है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चूंकि अपने पास क्या हो गया कि V बराबर अपने पास W अपॉन कितना होता है, क्यों विभवांतर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन कितना है, परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं तो क्यू नोट अपन लिख देंगे यहाँ पर। तो अब अपने पास देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा जा सकता है, डीवी इसको लिखा जा सकता है, इसलिए अपने पास क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का ई इंटू कितना हो गया डी एक्स। यहां से यदि ई का मान निकालना चाहिए तो माइनस डी एक्स का क्या करते हैं, पक्षांतर, तो यहां से क्या मिलेगा, ई इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन कितना हो गया डी एक्स। ये अपने पास क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, ये अपना संबंध हो गया। किस फॉर्म में है, अवकलन फॉर्म के अंदर है, देखिए डी बाई डी एक्स अवकलन फॉर्म के अंदर। एक्स के अनुदिश है तो डी एक्स लिख देंगे, वाई एक्स के अनुदिश है तो डी वाई, जेड एक्स के अनुदिश है तो क्या लिख देंगे, इसको डी जेड लिखा जा सकता है, ठीक है। और कोई अन्य सदिश आर सदिश के रूप में दिया गया है जिसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों के हैं कंबाइंड है, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन कितना लिखा जा सकता है, डी आर भी लिखा जा सकता है इसको। तो अब यहां एक चीज आती है कि ये क्या हो रहा है कि dv अपॉन dx क्या हो रहा है, विभव में परिवर्तन, किसके सापेक्ष में, दूरी के सापेक्ष में। जब भी किसी राशि के अंदर दूरी के सापेक्ष में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रवणता। जैसे अपने 11वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा था वेग प्रवणता। वेग प्रवणता में अपने क्या कहा था कि जैसे ये अलग अलग पानी की परतें हैं, ये परत है, पानी बह रहा है यहाँ पर, ये पानी की परतें हैं, ये जो परत है वो क्या है, पृथ्वी के संपर्क में, पृथ्वी के पास में। जैसे जैसे ये परतें ऊपर जाएंगी पानी की, इनका वेग क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे मान लिया कि ये जो परत है, पहली परत थी, इसको अपन ने कहा था, मान लिया कि ये इसका वेग कितना है, v है, और कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। और दूसरी जो ये परत है इसके ऊपर वाली, ये इससे कितनी दूरी पर है, डेल्टा x दूरी पर है। तो यहां इसका जो वेग है वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, v प्लस कितना हुआ, डेल्टा v। तो यहाँ वेग में जो परिवर्तन हुआ इन दोनों परतों के बीच में वो कितना हुआ, डेल्टा v परिवर्तन हुआ। कितनी दूरी के अंदर हुआ, डेल्टा x दूरी के अंदर हुआ। तो वेग में परिवर्तन और दूरी का अनुपात, ये क्या कहलाता था, वेग प्रवणता अपने वहां पर नहीं। तो सेम यहां पर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी क्या है, एक तरह की क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बलरेखाओं की क्या, एक धारा बह रही है, प्रवाह हो रहा है एक तरह का। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बहना, प्रवाहित होना। तो यहाँ कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो ये भी क्या है, प्रवाह की क्या है दर, लेकिन किसके रूप में है,
विभव के रूप में है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर के कैसे मान के बराबर, ऋणात्मक मान के कैसी होती है, बराबर होती है। तो अपन ये कई बार सीधा कथन भी दे दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये अपने को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन कितना, d अक्ष के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो ये विभव में जो परिवर्तन की दर होती है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में कैसी होती है, अधिकतम होती है। विभव में जो परिवर्तन की दर है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसको कहा जाता है, इसका मतलब हो गया कि एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर होगी, मतलब विभव में जो परिवर्तन की जो दर है वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। तो इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। और इसकी परिभाषा बार बार पूछी जाती है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। अपन विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या है, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में विभव में परिवर्तन की अधिकतम दर है। अधिकतम दर को क्या कहा गया है, विभव प्रवणता कहा गया है। मतलब दूरी के सापेक्ष निश्चित दिशा के अंदर विभव में परिवर्तन की अधिकतम दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। तो अब यहां एक चीज आती है, बात आती है कि विभव जो था उसको अपन ने कहा था कि विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, विभव अदिश राशि है। लेकिन विभव प्रवणता जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि ये जो किसको कहा गया विभव प्रवणता, निश्चित दिशा के अंदर कैसी दर, अधिकतम दर है ये प्राप्त होती है। तो इसलिए विभव प्रवणता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है। तो अब यहां पर इसको यदि समीकरण को अपन आगे करें सरल, इस समीकरण को ले लेते हैं अपन वापिस कि dv बराबर माइनस का e इंटू कितना हुआ, dx। यदि अपन दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन यदि कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e इंटू कितना, dx। dv का समाकलन कितना कर दें, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e इंटू कितना, dx। या dr के रूप में लिखना चाहिए तो माइनस e इंटीग्रेशन e इंटू कितना लिख सकते हैं, dr के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब यहां पर लिमिट यदि पर लगाएंगे, कहां से लेके आए, जैसे मान लिया कि इसको कहां से लेके आए, अनंत तक, किस बिंदु पर लेके आए, बिंदु P तक। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे, अनंत से कहां तक लगा देंगे, r तक लगा देंगे। तो ये वाला जो संबंध है ये भी किसमें है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, लेकिन किसके रूप में है, समाकलन के रूप में है। और ये अपन ने पिछले टॉपिक में भी याद किया था, देखो v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट कितना होता है, dx या dr होता है। और वही बात वापस यहाँ पर रिपीट हो रही है अपने पास। तो इस तरह से ये संबंध किसके रूप में है, अवकलन की फॉर्म के रूप में है। और ये जो अवकलन जो है फॉर्मूला है वो किसके रूप में आ रहा है, समाकलन के रूप में आ रहा है। किसके मध्य, E और V के मध्य, या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध के रूप में। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, गोलीय कोष के कारण विभव। कि अपने पास एक गोलीय कोष है, खोखला गोला है, उसके कारण क्या निकालनी है अपने को, विभव निकालना है। जैसा पिछले यूनिट के अंदर अपन ने निकाला था कि गोलीय कोष के कारण बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, सतह पर तीव्रता और भीतरी बिंदु के ऊपर तीव्रता। तो सेम उसी प्रकार से यहां पर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। तो पहला पॉइंट अपने पास है गोलीय कोष। गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, विद्युत
विभव, ये अपने को निकालना है। सेम पॉइंट गोलीय कोष और चालक गोला दोनों के अंदर सेम रहेगा, सिर्फ गोलीय कोष की जगह शब्द आपको क्या करना है, गोलीय चालक लिख देना है या चालक गोला लिख देना है। आंसर सेम आएगा, लैंग्वेज सेम आएगी, डेरिवेशन जो पूरा का पूरा है वो कैसा रहेगा, आपको सेम रहेगा। तो एक को याद कर लीजिए तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले लेते हैं गोलीय कोष। मान लें कि ये अपने पास एक गोलीय कोष है, खोखला गोला है, और इस खोखले गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, r है, और इसका केंद्र क्या है, O है। अब इस गोले को अपन ने क्या किया, आवेशित किया, तो दिया गया जो आवेश है वो कहां फैल जाएगा, इसकी सतह पर फैलेगा, संपूर्ण सतह पर फैल जाएगा। ये दिया गया आवेश अपन ने इसकी संपूर्ण सतह पर दिखा दिया कि कैसा फैला हुआ, समान रूप से फैला हुआ, सतत आवेश वितरण है अपने पास। अब अपने को पहला पॉइंट इसके अंदर क्या लेना है कि विभव अपने को निकालना है बाहरी बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर विभव निकालना है, बिंदु पर। तो ये अपने बिंदु, कोई बिंदु पी लिया जो कहां है, बाहर स्थित है। अब इसके ऊपर केंद्र से बिंदु पी की जो डिस्टेंस है वो अपन ने मान ली कि कितनी है भाई, r है, बिंदु पी r दूरी पर। इसका मतलब ये जो r है वो इस त्रिज्या से कैसी है, अधिक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, r है ग्रेटर देन कितना है, कैपिटल R है। इसका मतलब हो गया कि बिंदु जो है P वो गोले के कहां स्थित है, बाहर स्थित है। ये बिंदु P ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखें कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्या कहा था अपन ने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर, कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत होगी। जो गोलीय कोष है इसका जो पृष्ठ है ये इस पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत होगी। तो इसका मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। अब इस बिंदु पर विभव निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, क्या अपने पास है कि किसी परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। अनंत से किसको लेकर आएंगे, परीक्षण आवेश को। इस परीक्षण आवेश को जैसे ही अपन यहां पर इस बिंदु P पर लेकर आएंगे तो क्या लगाएगा, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यहां परीक्षण आवेश को रख दिया अपने Q नोट को। अब बिंदु P से यहां से देखें, अपन जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे, गोले के पास आएंगे या गोले से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, तो क्या होगा, इस गोलीय कोष के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका मान क्या होगा, लगातार परिवर्तित होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो लगातार क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी गोले के बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितनी होती है, के क्यू अपॉन कितनी होती है, r स्क्वायर होती है। जैसे जैसे दूरी चेंज होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपन यहां से अनंत से इधर आ रहे हैं तो लगातार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब तीव्रता लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब विभव का मान भी क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो अभी अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को पता है यहाँ पर, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया यहाँ पर कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू अपॉन कितना है, r स्क्वायर। अब सिर्फ क्या निकालना है, विद्युत विभव ही तो निकालना है अपने पास, विद्युत विभव निकालना है। तो क्या फॉर्मूला अपने पास लिखा था अभी कि v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु P तक, जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो ये r दूरी पर लिख दिया। और क्या लिखा था अपने, e इंटू कितना, dx dy, या अपन यहां r ले रहे हैं तो क्या लिख दिया, dr लिख दिया यहाँ पर। तो E इंटू कितना हो गया, dr। अब E का मान कितना है भाई, इस बिंदु के ऊपर E का मान कितना है, कितना है, के क्यू बटा r स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले में रख दूं तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, r तक। E की जगह वैल्यू होगी के क्यू अपॉन कितना, r स्क्वायर इंटू कितना हो गया, dr हो गया। अब के क्यू, क्यू क्या है, इस गोले पर आवेश जो अपन ने कितना ले रखा है, Q, कि कितने ऐसे आवेशित किया, क्यू आवेश को आवेशित किया। ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, तो क्या निकाल देंगे, समाकलन से बाहर। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू, समाकलन से बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, r तक। तो अंदर क्या बच गया अपने पास, 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू कितना हो गया, dr। क्या करें, 1 अपॉन r स्क्वायर का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे
कि v इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर r, और r की घात कितना हो गया माइनस टू, r की घात को 2 को ऊपर ले जाए तो माइनस का कितना हो गया 2, और इंटू कितना हो गया dr। अब अपने को पता है कि अक्ष समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ अक्ष की घात n इंटू dx क्या होता है, अक्ष की घात n+1 बटा n+1, जहां n की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, तो लिख दो v बराबर माइनस का के क्यू, समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं, जैसे ही समाकलन करना शुरू करेंगे समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं अपन, तो r की घात -2 प्लस वन अपॉन माइनस का 2 + 1, और इनफाइनाइट से लेकर कहां तक r तक, तो v इक्वल टू माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन कोष्टक r की घात कितना बच गया -1, और नीचे भी कितना बच गया -1, और लिमिट अनंत से लेकर वापस लगा दो r तक, -1 को बाहर ले आओ तो -1 क्या बन जाएगा प्लस, तो अपने पास हो गया v इक्वल टू के क्यू इंटू अंदर बच गया r की घात -1, और लिमिट अनंत से r तक लगा दी, r की घात -1 इसको वापस नीचे लेके आ जाओ, चेंज कर दो, तो के क्यू इंटू 1 अपॉन r, और लिमिट अनंत से लेकर कहां तक होगी r तक होगी। अब क्या करें, लिमिट रखेंगे, कौन सी लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो के क्यू इंटू 1 अपॉन r की जगह क्या है r रख दिए, फिर किसका साइन लगाते हैं माइनस का, कितना है इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब कितना हो गया 0, तो अपने पास क्या बचा 1 अपॉन कितना r, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना हो गया r हो गया। तो बाहरी बिंदु के ऊपर, आउटर बिंदु जो है उसके ऊपर कितना विभव हुआ, v बराबर के क्यू अपॉन कितना हो गया r, और यही जो फॉर्मूला है यही आया था किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, किसी r दूरी पर विभव। इसका मतलब ये जो इस बिंदु के लिए जो है बाहरी बिंदु के लिए जो गोलीय कोश है वो भी क्या कर रहा है, एक बिंदु की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया कि बाहर स्थित बिंदु पर गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब अपना सेकंड जो पॉइंट है वह है गोलीय कोश की सतह पर। तो इसी फॉर्मूले के अंदर जो अपन ने लिखा कि बाहरी बिंदु पर तीव्रता जो विभव है वो कितना निकाला, के क्यू अपॉन कितना निकाला है, आर निकाला है अपने पास। अब सेकंड जो है इसके अंदर कि गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर होगा तो क्या होगा कि इस बिंदु को जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं सतह के पास में आते जा रहे, और जैसे ही यहां पर आएंगे सतह के ऊपर, तो ये जो r स्मॉल r है वो क्या बन जाएगी, इस गोले की त्रिज्या बन जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं सतह के लिए कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इसी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ r की जगह अपने को क्या चेंज करना है, कैपिटल R चेंज करना है। तो v सरफेस के लिए क्या लिख देंगे, या v सतह इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना हो गया कैपिटल R। अब देखो यहाँ k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, और r भी क्या हो गया, गोले की त्रिज्या कांस्टेंट हो गई जो अपन लेके चल रहे हैं। तो पूरा का पूरा मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया एक मान, ये कांस्टेंट। तो गोले कोश की सतह पर जो विभव वो कितना हुआ, के क्यू अपॉन कितना कैपिटल R हुआ। अब आता है तीसरा इसका पॉइंट कि भीतर स्थित बिंदु पर, मतलब अपन ने बिंदु P जो है वो यहां लिया है, यहां पर। अब यहां मान लेते हैं अपन R, ये जो डिस्टेंस है ये R है। तो अब की बार जो R है वो क्या हो गया, त्रिज्या से कैसी होगी, छोटी होगी, R लेस देन R लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया गोलीय कोश के भीतर स्थित बिंदु पर तीव्रता। अब अपन ने क्या कहा था कि गोलीय कोश को जब आवेश दिया जा रहा है तो कहां फैल रहा है, सतह पर, और अपन ने गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो कितनी निकाली थी, 0। गोलीय कोश के भीतर जो है वो तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अब क्या लिखा था अभी अपने संबंध कि E इक्वल टू माइनस का dv अपॉन कितना लिखा था, dr। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी है, भीतर 0 है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 0 इक्वल टू माइनस का dv अपॉन कितना, dr। तो यहां से dv इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, इसका यदि ट्रांसफर करें माइनस का पक्षांतरण करें तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 0,
तो dv इक्वल टू कितना हो गया 0। अपने को v कैलकुलेट करना है तो समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कि dv का समाकलन v और कॉन्स्ट 0 किसका होता है, कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट के लिए। तो अब ये कांस्टेंट तो कहां था, विभव कहां था, सतह पर। इसका मतलब जो जितना विभव सतह पर है उतना ही विभव कहां होगा, गोलीय कोश के भीतर भी होगा। मतलब इनर पॉइंट के ऊपर, इंटरनल पॉइंट के ऊपर जो विभव है वो कहां पर होगा, उतना ही होगा जितना किसके ऊपर है, सतह पर है। तो सतह पर कितना था, के क्यू अपॉन कितना कैपिटल आर था, ये ध्यान रखना है। गोलीय कोश के भीतर ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है, लेकिन विभव कितना है, के क्यू बटा कितना है, कैपिटल आर सतह के बराबर है। तो कल भी अपन कह रहे थे कि किसी बिंदु के ऊपर यदि विभव 0 है तो क्या है, विद्युत क्षेत्र का 0 होना जरूरी नहीं है। कि विभव 0 है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का 0 होना जरूरी नहीं है। जैसे अपने क्या किया था, निरक्ष के ऊपर कहा था। तो यहां पर क्या है, यहां विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है अंदर, लेकिन विभव क्या है, 0 नहीं है यहां पर। तो इस तरह से सतह के अंदर और बाहर और भीतर स्थित बिंदुओं पर क्या निकाला अपने, विद्युत विभव निकाला। तो अब इसका बनाते हैं ग्राफ। V व R के मध्य ग्राफ। तो अब अपन बनाते हैं विभव और दूरी के मध्य ग्राफ। तो अपन ने बाहरी बिंदु पर क्या निकाला था, बाहरी बिंदु पर जो विभव निकाला था के क्यू अपॉन कितना था, स्मॉल आर, और सतह के ऊपर विभव निकाला के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर, और इंटरनल पॉइंट के ऊपर विभव निकाला था के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो विभव है वो कैसा है, बराबर है अपने पास। तो लेते हैं कि मान लिया कि ये अपने पास ये अक्ष है जिसके ऊपर दूरी ले ली, और वाई अक्ष के ऊपर अपने क्या ले लिया, विभव। ये क्या मान लिया, गोले का केंद्र अपने मान लिया, और ये मान लिया कि गोले की क्या है, सतह है, जहां स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। ये गोले का बाहरी हिस्सा है जहां आप क्या लिखेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये गोले का भीतरी हिस्सा है, आंतरिक भाग, तो स्मॉल आर कैपिटल लेस देन कैपिटल आर, इसको लिखेंगे अपन। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि बाहरी बिंदु पर जो तीव्रता है वो दूरी के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी घटेगी, पास आते जाएंगे गोले के पास, विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा व्युत्क्रमानुपाती रूप से। तो ये अपने पास सतह के लिए इसका जो है बाहरी बिंदु पर क्या आएगा, विभव का ग्राफ आ गया। यहां आके इसको लिख सकते हैं v समानुपाती 1 अपॉन कितना आर, बाहर दिखाने के लिए। और सतह के ऊपर यहां आके विभव कैसा हो गया, कांस्टेंट। सरफेस के ऊपर जो विभव है वो कैसा हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है अपने पास। अब सतह के भीतर क्या है, उतना ही है जितना कहां पर है, सतह पर है। तो अंदर आते जाएंगे डिस्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ग्राफ अक्ष से कैसा चलेगा, समानांतर रूप से चलेगा ऐसे इंटरनल पॉइंट के। यहाँ तो ये भी कैसा है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि जो गोलीय कोश है उसके कारण जो विभव का मान है वो इस सतह के ऊपर कैसा है, मैक्सिमम मान आ रहा है, यहाँ पर अधिकतम मान आ रहा है। तो गोलीय कोश की सतह के ऊपर ये जो विभव है ये कैसा है, मैक्सिमम है, और सतह के भीतर उतना ही होगा जितना कहां पर है, सतह पर है। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट करते हैं कि चालक गोले के कारण, किसके कारण, चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण, ठोस चालक गोले के कारण कहते हैं, चालक गोला, ठोस चालक गोले के कारण विभव। ठीक है। अब ठोस चालक गोले के कारण जो विभव है ये वैसा ही आएगा जैसा अपने देखो विद्युत क्षेत्र में भी निकाले थे, सेम फॉर्मूले में निकाले थे। सेम मेथड था कि बाहरी बिंदु पर और सतह पर, चाहे वो खोखला गोला है, चाहे ठोस चालक गोला है, चाहे वो अचालक गोला है, सभी के लिए तीव्रता कैसे आ रही थी, समान आ रही थी। तो इसलिए विभव का मान है वो भी कैसा आ रहा था, समान आ रहा था। और गोलीय कोश और खोख चालक गोला, ठोस चालक गोला, उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सभी बिंदु पर, बाहरी, सतह और आंतरिक बिंदु पर, सभी पर विभव कैसा आ रहा था, बराबर आ रहा था। जो विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा आ रहा था, बराबर आ रहा था। तो यहाँ पर विभव भी कैसा आएगा, बराबर आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो गोलीय कोश जो ये शब्द है इसकी जगह क्या लिख देना है, ठोस चालक गोला लिख देना है, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। सेम डेरिवेशन होगा और सेम ही क्या आएगा, ग्राफ आएगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो है अचालक गोले के कारण क्या निकालना है अपने को, विद्युत विभव निकालना है। तो अचालक गोला जो है ये अचालक गोला ले लिया।
और इस अचालक गोले की जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी है, कैपिटल आर है। अपन ने क्या कहा था कि जब अचालक गोला है उसको जब आवेश दिया जाएगा तो दिया गया जो आवेश है वो कहां फैलता है, उसके संपूर्ण आयतन के कारण, पूरे आयतन के अंदर। ऐसा नहीं है कि सतह पर फैलेगा अकेला, पूरा इसके अंदर भी फैलेगा। जितना इसका आयतन है उस पूरे आयतन के अंदर क्या होगा, समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। यहाँ पर तो अपन पहले इसके अंदर आवेश दिखा देते हैं पूरे के अंदर समान रूप से वितरित होते हुए कि ये कैसा किया गया, धनावेशित किया गया है इसको। और टोटल जो आवेश है इसके अंदर वो मान लिया कि कितना है, क्यू है। अब अपने को सबसे पहले कहां निकालना है, बाहरी स्थित बिंदु पर। पहला है बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर। बाहर स्थित बिंदु तो बिंदु ये है, यहां मान लिया पी है, गोले के बाहर है, बिंदु पी ले लिया। और जिसकी केंद्र से जो डिस्टेंस है, केंद्र ओ है, उस केंद्र ओ से कितनी दूरी है, आर दूरी पर है। तो अपने क्या लिखा था पिछले टॉपिक के अंदर, क्या लिख सकते हैं इसको, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लिखा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का जो समाकलन संबंध था उससे v बराबर क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेट कितना, स्मॉल आर तक, e इंटू कितना, डी आर। कौन से बिंदु पर है, बाहरी बिंदु पर है, ठीक है, आउटर पॉइंट क्यू। तो तीव्रता भी किसके लेंगे अपन, बाहर वाले बिंदु की तीव्रता का सूत्र काम में लिया जाएगा। यहाँ पर ये अलग क्या है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ अचालक गोले के अंदर अपन ने जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही निकाली थी वो देखो बाहर स्थित बिंदु पर क्या निकाली थी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पर जो निकाली थी वो निकाली थी के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। और इंटरनल पॉइंट के ऊपर, आंतरिक बिंदु पर जो तीव्रता निकाली थी वो कितनी निकाली थी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कितना, कैपिटल आर क्यूब निकाली थी। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि देखो बाहरी स्थित बिंदु पर जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। और अंदर जो तीव्रता है वो दूरी की कैसी है, समानुपाती है। ये महत्वपूर्ण बात है यहां पर। तो जब किसी आवेश को अपन अनंत से लेकर आएंगे तो अनंत से सतह तक जब आएंगे तब तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग का जो व्युत्क्रमानुपाती नियम है उसका क्या कर रही है, पालन कर रही है। लेकिन जैसे ही सतह से इस गोले के भीतर आएंगे अपन, अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती ऋण का क्या करना शुरू कर देगी, पालन करना शुरू कर देगी। तो इसलिए अपने को इस अचालक गोले के अंदर जो के भीतर जब विद्युत विभव निकालेंगे तो अपने को विद्युत क्षेत्र जो है उसको दो भागों में क्या करना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन बाहरी बिंदु पर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आंतरिक बिंदु पर। तो बाहरी बिंदु पर क्या हो गया, तीव्रता कितनी है, के क्यू अपॉन कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r, और तीव्रता का सूत्र रख दिया के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, डी आर। अब के क्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे अपन। तो v इक्वल टू माइनस का के क्यू और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r और 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना, डी आर। तो अब ये जो है वो सेम पिछले टॉपिक की तरह ही है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर। इसको अपन ने सरल किया था तो क्या आया था अपने पास सूत्र कि v इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना आया था, r। कि बाहर स्थित बिंदु पर जो तीव्रता है, जो विभव है वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन कितना आएगा, स्मॉल आर आएगा। जब सतह पर आएंगे यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर, तब सेकेंड पॉइंट इसका सतह पर विभव। जब सतह पर विभव की बात आएगी तो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, v बराबर सतह के लिए के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा सरफेस के लिए। तो ये तो हो गया कि बाहर स्थित बिंदु और सतह तक जो विभव है उसका फॉर्मूला। अब आता है मेन कि आंतरिक बिंदु पर जो विभव है वो कितना होगा। तो अभी अपन ने क्या कहा कि जब अपन आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहां तक, सतह तक, यहां तक, तब तक जो तीव्रता है वो कितनी है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। और सतह से भीतर जब जाएंगे, जैसे मान लिया अपने को इस बिंदु पर आंतरिक जो बिंदु है, ये आंतरिक बिंदु है P, जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो अब सतह से कहां तक, इस बिंदु P तक भीतर,
आएंगे तो तीव्रता का जो मान है वो क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब के अकॉर्डिंग क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अपने को एक जो विभव है वो अनंत से कहां तक निकालना है, सतह तक निकालना है, और दूसरा विभव निकालना है सतह से कहां तक, बिंदु P तक, आंतरिक बिंदु तक निकालना है, और इन दोनों का क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है कि v बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, r तक, स्मॉल r तक। अनंत से आ रहे हैं अपन आवेश को लेकर, परीक्षण आवेश को, और कहां तक आने वाले, बिंदु P तक, जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो r तक अपन आएंगे, E इंटू क्या लिखेंगे, dr लिखेंगे। लेकिन अपन देख रहे हैं कि E का जो मान है वो इस दो बाहरी बिंदु पर और भीतरी बिंदु पर इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस समाकलन को अपन कितने भागों में तोड़ दें, दो भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इनफाइनाइट अनंत से देखो पहले कहां तक पहुंच रहे हैं अपन, सतह तक आ रहे हैं, तो लिमिट कहां होगी, सतह पर आने का मतलब दूरी है वो कितनी होगी, कैपिटल आर तक होगी, तो कैपिटल आर तक हो गई। ई तीव्रता कहां वाली लिखनी है, बाहर वाली लिखनी है, इंटू कितना, डी आर, माइनस फिर कहां से स्टार्ट होंगे, सतह से बिंदु पी तक, जो कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, तो कैपिटल आर से लिमिट कहां लगाएंगे, स्मॉल आर तक लगाएंगे, और तीव्रता क्या लिखेंगे, ई भीतरी बिंदु पर जो तीव्रता है ये वाली, इंटू कितना लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। अब अपन इसको शुरू करते हैं, मान रख के सरल करना। तो देखिए इधर से शुरू कर लेते, तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, ई नोट कितना है मान, बाहरी बिंदु पर के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना है, डी आर, माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक, आंतरिक बिंदु पर जो तीव्रता है वो कितनी है, ये रही, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कितना, कैपिटल आर क्यूब इंटू कितना हो गया, डी आर। अब ये वाला देखो इतना जो मान है, ये अभी थोड़ी देर पहले अपने पिछले टॉपिक के अकॉर्डिंग है कि अनंत से किसी बिंदु दूरी तक। तो इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, यहां से सरल करके देख लेना आप, कितना आएगा, के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद अगला जो है इसको सरल करते हैं, तो माइनस यहां पर देंगे, के क्यू कैपिटल आर क्यूब क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकालेंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अंदर क्या बच गया, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इंटू कितना हो गया, डी आर हो गया। अब समाकलन कर देते हैं इसका, तो v इक्वल टू भीतरी बिंदु पर है, आंतरिक बिंदु पर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर का, आर की घात कितनी है, एक, क्या फॉर्मूला अपने पास, अक्ष की घात n का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष अक्ष की घात कितना होता है, n प्लस वन बटा n प्लस वन, कितनी घात है, आर की घात एक है, कोष्टक समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, कोष्टक लगा देंगे, तो आर की घात एक प्लस एक कितना हो गया, दो बटा n प्लस वन, फिर वन प्लस वन कितना हो गया, टू, और लिमिट कहां से कहां, कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक लगा देते हैं। सरल करते हैं आगे, v इनपुट इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर की जगह कौन सी लिमिट रखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे, तो स्मॉल आर ही है, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बटा टू, किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। अब स्मॉल आर की जगह किसको रखेंगे, कैपिटल आर को रखेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर बटा कितना हो गया, टू हो गया। अब यहां से देखें, ये जो माइनस वाला ये वाला हिस्सा है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू अपॉन ये तो आर हो गया, ये माइनस का है, और ये स्मॉल आर स्क्वायर बटा टू किसका है, प्लस का, तो किसका बन जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, टू। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा के क्या बना देगा, प्लस, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, बाहर से ये हो गया, और ये कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर बटा कितना है, दो, आर स्क्वायर से ये कटेगा तो कितना बच जाएगा, एक आर, तो क्या बच गया अपने पास, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब माइनस
के क्यू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ बच गया के क्यू अपॉन नीचे बच गया आर और 2, तो कितना लिख लें इसको 2 आर लिखे। अब यहाँ देखो के क्यू बटा आर और के क्यू बटा आर दोनों में समान है, तो कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, तो के क्यू बटा आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा प्लस का 1 बटा कितना 2, तो प्लस का 1 बटा 2। अब यहाँ बच गया माइनस के क्यू बटा कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 प्लस 1 बटा 2, कितना कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा 2, तो 3/2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है आपके पास, तो ये कितना लिख देंगे इसको 3/2, तो मिटा देते हैं इधर से। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है तो इसलिए कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसकी थोड़ी ध्यान रखें, अदरवाइज यहाँ माइनस प्लस की क्या हो सकती है गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 कितना है 3/2, तो 3/2 के क्यू अपॉन कितना कैपिटल आर प्लस ये माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू कितना हो गया आर स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया कहां पर अचालक गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान बन गया। अब यहां से बात आती है कि इसको थोड़ा और यदि सरल करें अपन, यदि इन दोनों में से अपन कॉमन ले ले के क्यू अपॉन 2r क्यूब, यदि कॉमन ले लेते हैं यहां से के क्यू अपॉन आर 2r क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से बचेगा क्या, इस पहले के अंदर कितना बचेगा 3 ऊपर बच गया, के क्यूब नीचे कितना r है और अपन कॉमन क्या ले रहे हैं कैपिटल r क्यूब ले रहे हैं, तो क्या बचेगा यहां पर r स्क्वायर, फिर माइनस के क्यूब बटा 2r क्यूब कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, तो क्या बच गया स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है कि के क्यू बटा 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। तो ये आपको क्या करना है याद रखना है। यहाँ पर अब यहां से एक फॉर्मूला आगे चलते हैं। अपन ने कहा कि ये अपने पास जो अचालक गोला है अपन इसके भीतर है स्थित बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं। ये अपने गोले का केंद्र O कहा था, ये त्रिज्या R कही थी, और ये स्मॉल बिंदु P जो कितनी दूरी पर था R दूरी पर था यहां से। यदि अपन इस बिंदु P से इधर आए, कहां किसकी तरफ केंद्र की ओर आए, जैसे ही केंद्र की तरफ आएंगे तो स्मॉल r क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, और जब केंद्र के ऊपर पहुंचेंगे तो स्मॉल r कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि अपने को केंद्र पर यदि विभव निकालना है तो कितना होगा, सेंटर के ऊपर केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव निकालेंगे। इसका मतलब कि स्मॉल r है वो कितना हो गया भाई 0 हो गया। ये बिंदु P किस सकते हैं कहां गया केंद्र पे आ गया, तो r कितना हो गया 0 हो गया अपने आप, तो r कितना हो गया 0। इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे 0 रख देंगे, r की जगह स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास सेंटर के ऊपर केंद्र के ऊपर v केंद्र बराबर कितना होगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस कितना हो गया 0, तो क्या बचेगा 3r स्क्वायर। यहां से देखिए r स्क्वायर से r क्यूब काटेंगे तो ये कितना बचेगा r की घात 1 बच जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा v के अंदर इक्वल टू ऊपर कितना बच गया 3, नीचे कितना बच गया 2, तो क्या लिख सकते हैं 3/2 के क्यू बटा क्या बचा है नीचे r, तो के क्यू बटा कितना हुआ r। ये कहां पर है गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान है। अब इस फॉर्मूले में यदि अपन एक चीज देख रहे हैं तो देखो क्या दिख रहा है आपने के क्यू बटा कैपिटल R, ये वाला जो मान है ये इतना के क्यू बटा R, ये कहां दिखा था अपने को सतह पर, गोले कोष की सतह पर, या चालक गोले ये जो अचालक गोला लिया इसकी सतह पर भी तो इतना ही आएगा, और सतह पर इतना आएगा। इसका मतलब ये जो है सतह के ऊपर जो विभव है वो कितना है के क्यू बटा कितना है कैपिटल R, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन Vs लिख सकते हैं। तो क्या बना V सेंटर केंद्र के ऊपर जो विभव है वो कितना हुआ 3/2 गुणा V सतह सरफेस, इसका मतलब कितना
3 के अंदर भाग दें, 1.5 गुणा किसका, सतह का, किस पर, केंद्र के ऊपर। मतलब कि गोलीय कोश जो है उसकी सतह से अपन यदि अंदर की तरफ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो विभव का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब की बार नियत नहीं रहना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और केंद्र पर आते आते कितना हो जाएगा, जितना सतह है उसका 1.5 गुना 1.5 या 3/2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो विभव है वो अब की बार कहाँ है, अचालक गोले के केंद्र पर है, कहाँ नहीं है, सतह पर नहीं है। जैसे गोलीय कोश और चालक कोश, चालक गोले के अंदर अधिकतम जो विभव था वो कहाँ मिल रहा था अपने को, सतह पर मिल रहा था, लेकिन अचालक गोले के अंदर जो अधिकतम जो विभव होगा वो कहाँ पर मिलेगा अपने को, उसके केंद्र पर मिलेगा अपने को। तो अब अपन अचालक गोले के जो विभव है और दूरी है उसके मध्य यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो कितना आएगा। तो अपन ने फॉर्मूले क्या क्या निकाले, बाहरी बिंदु पर निकाला के क्यू अपॉन कितना निकाला, स्मॉल आर विभव, सतह पर निकाला के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर निकाला, अंदर वाले बिंदु पर निकाला v इक्वल टू कितना, के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और v केंद्र के ऊपर अपन ने निकाला v बराबर 3/2 के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर, या 1.5 के क्यू बटा कैपिटल आर निकाला था। ठीक है, तो अब इन्हें फॉर्मूलों से अपन ग्राफ बना देते हैं। अक्ष अक्ष के ऊपर क्या ले लिया, दूरी ले ली अपन ने, और वाई अक्ष के ऊपर क्या ले लिया अपन ने, विभव ले लिया। ये क्या मान लिया अपने को, गोले का केंद्र, और ये अपन ने ले ली इसकी सतह। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, बाहर स्थित बिंदु है तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, भीतर है तो आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, बाहरी बिंदु पर क्या हो रहा है कि दूरी के कैसी है, व्युत्क्रम अनुपात, ये विभव, जैसे जैसे ये दूरी घटती जाएगी तो विभव का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सतह पर आके यहाँ ये वी एस की वैल्यू कितनी हो जाती है, के क्यू बटा कितनी हो जाती है, आर हो जाती है सतह पर। लेकिन अब सतह से अपन कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो अपन ने क्या देखा, केंद्र तक जाते जाते कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 1.5 मल्टीप्लाई हो गया। तो उसका मतलब विभव जो है वो धीरे 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 बढ़ेगा और इतना और बढ़ जाएगा। ये वाला पॉइंट है, ये भीतरी स्थित बिंदु पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, वी सेंटर के ऊपर, केंद्र के ऊपर। तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव और दूरी के मध्य अपने को क्या मिला, ग्राफ ये प्राप्त होता है। तो बड़ा क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर 4 नंबर के अंदर इसको दिया जाता है, और या फिर इसके जो फॉर्मूले हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है केंद्र और सतह के ऊपर, केंद्र 1.5, वी कहां पर, सतह पर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में या पूछा जाता है कि अचालक गोले के केंद्र और सतह के ऊपर विभव है उसके मध्य संबंध क्या है या कितना अनुपात है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अपन लास्ट पॉइंट इसके अंदर आज का टॉपिक, तो अब अपन समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं हटने वाला है। हर एग्जाम में आता है इसके ऊपर, चाहे छोटा क्वेश्चन आ जाए, चाहे इसकी विशेषता प्रॉपर्टीज है वो आ जाए इसकी। तो क्या लिखा हुआ है, समविभव पृष्ठ, सम का मतलब समान, कौन, विभव कहां पर, पृष्ठ के ऊपर, मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का जो मान है वो कैसा है, समान होता है, वो कैसा पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे अपन यदि उदाहरण ले, अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन निकाला है कि गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये अपने लिया था गोलीय कोश। ठीक है, जिसकी रेडियस जो थी कितनी थी, r थी। तो गोलीय कोश की जो सतह है
ये सतह है, इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है उसका सूत्र क्या निकाला अपने, V बराबर के क्यू अपॉन कितना, कैपिटल आर। इसका मतलब इन सभी बिंदु पर विभव कैसा है, बराबर है। और यही तो अपन कह रहे हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो, क्या कहलाएगा, सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। इसका मतलब यदि कोई गोलीय को, जो भी आपके पास गोलीय कोश है, चालक गोला है, तो उसका जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ है। सिंपल सा उदाहरण जो अपने ले लिया। अब यहां पर क्या क्वेश्चन क्या आता है, या तो आपको पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण, चालक प्लेट के कारण, या आवेशों के युग्म के कारण सम विभव पृष्ठ का रेखा चित्र खींचो। या पूछा जाता है कि इन ये जो आपको सम विभव पृष्ठ मिलेंगे इनकी आकृति कैसी होगी। तो अपन एक एक को चर्चा करते हैं कि किस तरह का आवेश होगा, का जो वितरण होगा वो होगा, और उनके कारण जो अपने को सम विभव पृष्ठ मिलेंगे वो किस प्रकार के सम विभव पृष्ठ मिलेंगे। तो पहला लेते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या है, सम विभव पृष्ठ लेना है, अपने को दिखाना है। अपने क्या लिया कि ये बिंदु है अपने पास है, कोई कितना है, प्लस क्यू आवेश है। तो इस बिंदु आवेश से यदि अपन बराबर दूरी पर, आर दूरी के ऊपर यदि कोई बिंदु ले, अलग अलग बिंदु ले ले, जैसे आर दूरी पर ये पहला बिंदु ले लिया, आर दूरी के ऊपर ये कोई दूसरा बिंदु ले लिया, सेम दूरी ले रहे हैं आर दूरी, ये अलग अलग बिंदु अपन ने ले लिए, जो सभी कैसे हैं, समान दूरी पर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर या किसी दूरी पर जो विभव का सूत्र है वो अपने पास क्या था, V बराबर के क्यू अपॉन कितना होता है, आर। के कांस्टेंट है, क्यू आवेश सभी बिंदु के लिए समान है, आर क्या है, इस आवेश से सभी की कैसी है, दूरी बराबर है। तो ये विभव कैसा आएगा, बराबर आएगा, समान आएगा। तो यदि अपन इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें तो ये कैसा मिला अपने को, एक सम विभव पृष्ठ बना। कैसा है ये, अब बोर्ड पे इसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ताकार है, वर्त नहीं है ये आवेश है। यहाँ जैसे ये बल्ब है ना, तो बल्ब रोशनी देगा तो कहाँ देगा, चारों तरफ देगा ना रोशनी, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे की चारों तरफ रोशनी मिलेगी अपने को। तो इन चारों तरफ के यदि बिंदुओं को अपन आपस में मिलाएंगे तो कैसे आकृति बनेगी, एक गोलाकार आकृति बनेगी, सभी बराबर दूरी के ऊपर। तो ये गोलाकार आकृति है, ठीक है। और ये जो अपन ने लाइनें दिखाई है ये कैसी है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो लाइनें अपन दिखा रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विद्युत बल रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं से सभी निकल रही हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा ये कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा, या कह सकते हैं गोलीय समविभव पृष्ठ मिलेगा, गोलाकार या गोलीय समविभव पृष्ठ अपने को प्राप्त होता है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर विभव कैसा है, समान है, ध्यान रखिए। सभी बिंदु पर कितना कह सकते हैं, V है, ठीक है। अब एक यहां पर छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मान लिया अपने इस बिंदु को A दिया नाम और इस बिंदु को क्या नाम दे दिया, बिंदु B दे दिया। तो यदि किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक, Q नोट आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अपन निकालते हैं किया गया कार्य। यदि अपन कहें कि मान लो बिंदु A है उसके ऊपर विभव कितना है, V है, और एक बार दिखा देते हैं बिंदु B पर विभव कितना है, VB को अपन एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। कितना आवेश लेकर जा रहे हैं, Q आवेश को लेकर जा रहे हैं। तो A से B तक जो आपने विस्थापित किया उसके लिए किया गया कार्य क्या लिख सकते हैं, अपनी विभव वाली जो परिभाषा है कि dV बराबर कितना लिख सकते हैं, dW अपॉन कितना, Q नोट, कि किन्हीं दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो किए गए कार्य, और उसके अनुसार अपने को क्या निकालना, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य dW बराबर कितना होगा, dV इंटू कितना होगा, Q नोट। विभवांतर गुणा आवेश, आवेश अपन लेके आ रहे हैं, कहां से लेकर आ रहे हैं, A से कहां तक जा रहे हैं, B तक जा रहे हैं। तो विभव का अंतर कितना हो गया, dV को क्या लिखा जा सकता है, VB माइनस कितना लिखा जा सकता है, VA,
इंटू कितना क्यू नोट। लेकिन अपन तो क्या करें कि बिंदु ए जो है और बिंदु बी है उसकी क्यू आवेश से, इस धनावेश से दूरी कैसी है, बराबर है। तो विभव भी कैसा था, समान है। यहाँ पर भी विभव v है, यहाँ पर भी विभव कितना है, v है। तो v माइनस वी इंटू कितना क्यू नोट, तो कितना गया 0। तो किया गया कार्य कितना आया, 0 आया। इसका मतलब यदि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, 0 होगा। कोई कार्य उसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको क्या रखें, ध्यान रखें। अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं और फिर वैल्यू रख देते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान रखें, समविभव पृष्ठ के ऊपर किया गया कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलाकार, या क्या कह सकते हैं, गोलीय समविभव पृष्ठ बनेगा। अब यदि आपके पास कोई रेखीय आवेश है, जैसे कोई तार है या कोई ट्यूबलाइट है, रेखीय आवेश के कारण, तो रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बेलनाकार बनते हैं। जैसे अपने पास ये एक बेलन है या एक तार है जिसको अपने क्या किया, आवेशित किया गया है। ये एक तार है जिसको अपने समान रूप से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो अब इस तार से r दूरी पर जितने भी बिंदु लेंगे, इन सभी बिंदुओं पर को यदि आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक बेलनाकार आकृति बनती है। तो समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, एक बेलन बनेगा। यहां इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रेखीय आवेश के कारण जो पृष्ठ मिला, समविभव पृष्ठ वो कैसा बना, प्राप्त होता है, बेलनाकार होता है। तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं, ये आकृति ये बनवा ली जाती है। तो रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, बेलनाकार प्राप्त होता है। अब आता है कि यदि आपके पास कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, जैसा अपने चालक प्लेट, अचालक प्लेट जो है उनके अंदर पढ़ा था अपने कि कोई आपके पास आवेशित परत है, तो उसके कारण समविभव पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपोन कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। दूरी पर क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब कि तीव्रता कैसी है, समान है। तो यदि अपन दो प्लेटें ऐसे रख दें, दो प्लेटें क्या करते हैं, ऐसे रख दें और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करवा दें, तो कैसा मिलेगा। मान लिया कि जैसे अपने पास ये एक परत है और ये एक दूसरी परत है, और इन दोनों परतों को अपन ने क्या कर दिया, एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐसे एक बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये जो पहली परत है ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित, और दूसरी जो ये प्लेट है ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो इन प्लेटों के बीच में यहां कैसा होगा, एक समरूप विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। यहां पर ये समरूप विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो अब यदि अपनी इस परत से समान दूरी के ऊपर, जैसे ये है समान दूरी के ऊपर कोई बिंदु लिए अपन ने, ये जो लाइंस दिखाई गई है ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है, ई को रिप्रेजेंट कर रही है। जो धनावेश से कहां है, ऋणावेश की तरफ, मतलब उच्च विभव से कहां जा रही है, निम्न विभव की तरफ जा रही है विद्युत बल रेखाएं। पहले भी अपन ने कहा था कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो उच्च विभव से कहां जाती है, निम्न विभव की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है, गति करती है। तो ये जितने भी बिंदु हैं इन सभी को यदि आपस में मिला दें तो इनसे जो निर्मित पृष्ठ है वो कैसा होगा, समविभव पृष्ठ बनेगा। दूसरे यदि कोई बिंदु ले अलग दूरी के ऊपर, ये इस दूरी पर यदि कोई बिंदु ले, इन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये भी अपने को क्या है, समविभव पृष्ठ है। ऐसे कोई दूसरा आगे तीसरा पॉइंट ले लें समान दूरी पर, इन बिंदुओं को आपस में मिला दें, ये भी कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो अपन इनको दिखाएंगे कैसे, यहां पर दिखा देते हैं इस तरह से। ये अपने विद्युत बल रेखाएं दिखा दी। इनको जो है ये बल रेखाएं, इन पॉइंट्स को ये ऐसे, इन जितने भी इनके बीच में ये बल रेखाएं हैं सभी बिंदुओं को ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। तो ये कैसा एक पृष्ठ है, अपने को ये इस पृष्ठ को दिखाना है। ये पृष्ठ, तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये पहला समविभव पृष्ठ है। दूसरा ये समविभव पृष्ठ है, तो उसको यूं दिखा देंगे।
सेम। तो ये जो आकृतियां मिल रही है ये कैसी है, समतल मिल रही है। कैसी आकृतियां मिल रही है, समतल आकृतियां मिल रही है। तो इससे ऐसा कह सकते हैं कि समरूप जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण जो समविभव पृष्ठ है ये कैसे है, समतल, समतल पृष्ठ। पहला जो प्रश्न माने इसके ऊपर ये जितने भी बिंदु है उनका विभव लिखा है v1, दूसरा प्लेट है रहता उसके ऊपर विभव v2 है, तीसरी जो प्लेट है वो लिखा है उसके ऊपर विभव v3 है। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों के ऊपर जो विभव है वो कैसे बराबर नहीं है, जानना। इस पृष्ठ के ऊपर जो है ये जितने भी बिंदु उन पर विभव बराबर है, अलग अलग ये जो है इनकी डिस्प्लेसमेंट देखो इस पर से अलग अलग डिस्टेंस है और अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर विद्युत जो है जो आवेशित जो करंट होती है उसके कारण जो विभव का मान होता है वो होता है v इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना r। ये वैसा ही सूत्र है तो भी अपने लिखा था कि v बराबर माइनस का e इनटू कितना d दूरी r। तो इसको अपन यदि d कहेंगे तो v लिख देंगे, r कहेंगे तो क्या लिख देंगे r लिख देंगे। यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा देखो कि ये नेगेटिव वैल्यू, तो जैसे जैसे इस फर्क से अपन दूर जा रहे हैं ये जो r है या जो d है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो उसकी ऋणात्मक वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऋणात्मक वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, छोटा होता है, घटता जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि v1 है वो सबसे बड़ा विभव, ये v2, ये v2 और ये लेसन। तो इसकी पहली प्रकार वो सबसे ज्यादा है, दूसरी प्रकार वो क्या है, तो हमें को यहाँ से भी देख सकते हैं कि विभव जो है वो दूरी के कैसा है, समानुपाती, आवश्यक पद से दूरी के समानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसकी जो ऋणात्मक वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये समरूप इससे मिला हमको समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही यदि अपन कहें कि आपके पास यदि कोई आवेशों का युग्म है तो उसके कारण जो समविभव पृष्ठ है वो कैसे मिलेंगे अपने को, आवेश युग्म के कारण, आवेश युग्म के कारण समविभव पृष्ठ कैसे मिलेंगे। यदि मान लिया आपके पास धनावेश है, दो धनावेश है उनका युग्म है, या एक धनावेश है और एक क्या है ऋणावेश है इनका युग्म है। तो अपन ने क्या कहा था, धनावेश के कारण जो बदले गए होती है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर जाती है। तो अपन इस तरह से बदले हैं दिखाई उसको तो दिखा रही और धनावेश से बदले गए कहां निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। ये भी अपन ने कहा था। अब इस आवेश के कारण, ये तो बिंदु आवेश है, इसके कारण कैसा संयुग्म पृष्ठ कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा। यहाँ पर ये गोले पृष्ठ बनेगा, इसके लिए भी गोले पृष्ठ बना दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा समूह पृष्ठ बना दीजिए, इसके लिए भी दूसरा समूह पृष्ठ बना दीजिए और बना देते हैं। तो आवेशों का जो युग्म है, धनावेश जो युग्म है उनके कारण समरूप कैसे मिलते हैं, गोलाकार मिलते हैं। अब यदि अपन आगे यहाँ मिलाएंगे तो देखो दोनों के जो समरूप है वो आपस में क्या करेंगे, काट जाएंगे, जबकि आपस में नहीं काटने। क्यों, अपन ने क्या कहा था कि विद्युत बदले गए आपस में कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती, कि यदि काटेंगे तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है बनता है कि क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काटते हैं, और उसका आंसर क्या होगा, आपस में नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, तो अपन कहते हैं यदि दो समविभव पृष्ठ आपस में काटते हैं तो उस बिंदु के ऊपर, कटान बिंदु के ऊपर विभव के मान कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, जो कि क्या नहीं संभव नहीं है। तो एक अलग क्वेश्चन और बन गया आपके पास यहाँ पर कि ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ की क्या होगी, विशेषता होगी कि समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। धनावेश और ऋणावेश यदि युग्म है उसके कारण दिखाएंगे तो भी सेम इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। बस बल रेखाओं का क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। बल रेखाएं क्या करती है, धनावेश और ऋणावेश होती है, तो लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं, इसको नहीं काटा जा सकते, धनावेश से शुरू होते हैं, ऋणावेश पे खत्म होती है। तो ये बल रेखाएं दिखाएंगे। ये पहले भी दिखाई थी बल रेखाएं, धनावेश से बाहर निकलती है बल रेखाएं और ऋणावेश में कहां क्या करती है, बल रेखाएं प्रवेश करती है। तो
तो इनके अंदर भी यदि समविभव प्रश्न खींचेंगे तो सेम इसी प्रकार से बनेंगे दोनों के अंदर। ये गोलाकार दो प्रश्न है, उनको बना दीजिए और बस ध्यान क्या रखना है कि इन प्रश्न जो समविभव प्रश्न बनेंगे इनको आपस में काटना नहीं है। यदि आपने काट दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कई बार आपको आकृति दे दी जाती है और उसमें समविभव प्रश्न को काट दिया जाता है, तो जो आपस में प्रश्न काट देते हैं वो प्रश्न कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया आवेशों की विभव के कारण समविभव प्रश्न। अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, ये तो हो गए कि आपको प्रश्न की आकृति पूछ दी जाएगी या प्रश्न का निर्माण करवा लिया जाएगा। यह क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि समविभव प्रश्न का किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। या एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया कि क्या समविभव प्रश्न आपस में काटते हैं या नहीं, सारे से समझाओ। अब लास्ट जो है इसका कह सकते हैं कि समविभव प्रश्न की विशेषताएं, समविभव प्रश्न की विशेषताएं ये पूछ ली जाती है कि समविभव प्रश्न की कोई 2 या 3 या 4 विशेषताएं देखो। तो जो भी हमने पढ़ा उसका क्या है, सारांश एक रहेगा। पहला क्या था, सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है। सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। दूसरा भी अपने क्या था कि समविभव प्रश्न जो है, समविभव प्रश्न आपस में कभी नहीं काटते, समविभव प्रश्न आपस में कभी भी नहीं काटते। तीसरा क्या कहा हमने कि समविभव प्रश्न पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। चौथी बात अपन ने क्या कही कि जो समविभव प्रश्न है उसके ऊपर जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा सदैव कैसी होती है, लंबवत होती है। बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। तो ये क्या होगी, समविभव पृष्ठ की क्या होगी कुछ विशेषताएं जो आपने पढ़ी बस उन्हीं को लिखा है, रिपीट किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर पर बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि द्विध्रुव है उसको अपन यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे तो उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, या अपन किसी निकाय का निर्माण करेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के अंदर क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट के अंदर क्या करें, नीचे लिख दें। धन्यवाद।